पुराने ज़माने में जो हमारे बहुत सारे सेजेस होते थे, ऋषि मुनि होते थे, सिद्ध पुरुष होते थे, उनके पास नेचुरली बहुत सारा तप करके, तपस्या करके बहुत सारी सिद्धियाँ आराम से आ जाती थी कैजुअली। और बाकी सब सिद्धियों का तो पता नहीं, लेकिन एक ऐसी सिद्धि है जो आई एम श्योर सारे ह्यूमन बींग्स को बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है, और वो है द पावर टू बी इनविजिबल, यानी कि अदृश्य हो जाने की शक्ति। तो इतनी फैसिनेटिंग है ये, इतनी मिस्टिफाइंग है कि इस पे कितने कैरेक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, कितनी मूवीज, कितनी सीरीज, कितना कुछ बना, और फिर भी दिस डज नॉट स्टॉप मिस्टिफाइंग अस। सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू शेयर द कंटेंट विद अदर्स सो दैट दे आल्सो रिसीव द वैल्यू। तो अगर सिंपल वर्ड्स में हम समझना चाहें तो ये होता क्या है एक्चुअली? हाउ इज इट पॉसिबल फॉर समवन टू बिकम इनविजिबल, फॉर ह्यूमन बीइंग टू बिकम इनविजिबल, फॉर समवन हु हैज अ ह्यूमन बॉडी टू बिकम इनविजिबल? तो अगर सिंपल तरीके से समझना चाहें तो मैं यूज़ करूँगी एग्जाम्पल एक फ़ैन का। अब अगर आप लोग किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ बहुत गर्मी होती है, फॉर एग्जांपल इंडिया, या जैसे मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ, यहाँ भी गर्मियों में काफ़ी गर्मी होती है, तो डेफिनेटली हम लोग फ़ैन तो यूज़ करते ही करते हैं, चाहे वो सीलिंग फ़ैन हो या फिर टेबल फ़ैन हो, कैसा भी फ़ैन हो, लेकिन हमें मालूम है, बेसिकली हम फेमिलियर है कि वो काम कैसे करता है। अब किसी भी फ़ैन में काम करने के लिए ब्लेड्स होते हैं, 3 या 4 या 5 या जितने भी ब्लेड्स होते हैं। अब जितनी स्पीड से हमें वो फ़ैन चलाना होता है, जितनी हवा चाहिए होती है, उतनी स्पीड से हम वो फ़ैन चलाते हैं, और जितनी स्पीड से चलता है उतनी तेज़ी से वो घूमता है, और जितनी तेज़ी से वो घूमता है उतने ही उसके जो ब्लेड्स हैं वो दिखना बंद हो जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ whir ऑफ मोशन एंड वी कैन नॉट सी द ब्लेड्स व्हाइल द फ़ैन इज़ रनिंग एट सच अ हाई वाइब्रेशन, सच अ हाई फ्रीक्वेंसी। जैसे ही हम उसको रोकते हैं, हमें ब्लेड्स क्लियरली दिखने लग जाते हैं। तो यही कुछ फंडा होता है वाइब्रेशन का भी, फ्रीक्वेंसी का भी। हमारी बॉडीज़ भी उसी तरह से है, क्योंकि हमारी बॉडीज़ बेसिकली तो एनर्जी है ना। हम ये कोई फिक्स्ड नहीं है मैटर, हमारा जो ये जो मैटर है, वी आर ऑल मैटर, ये फिक्स्ड नहीं है, ये कांस्टेंट एनर्जी इन मोशन है। और इसीलिए जो है, अगर एनर्जी है हम, तो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भी नेचुरली होगी, और हम लोग सारे इंडिविजुअल्स जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन आवर ओन लेवल ऑफ इनर प्योरिटी, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। हमारे थॉट्स, हमारी एनर्जी कितनी प्योर है, वो डिसाइड करती है हमारी फ्रीक्वेंसी। और इसीलिए आजकल हम, क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल बातें होती हैं, इट्स लाइक न्यू एज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो वाइब्रेशन अप, वाइब्रेशन डाउन, ये सब तो बहुत बातें करते रहते हैं, लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि वाइब्रेशन होती क्या है। तो हम सब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं, वो हमारी वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन पे हम मोस्टली वर्क करते हैं। और वाइब्रेशन हमारी डाउन भी हो सकती है, डिपेंडिंग हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, और अप भी हो सकती है। अब ये ज़ाहिर सी बात है कि वाइब्रेशन अप होना ही हमारे लिए बेहतर है। जितनी हम अपनी वाइब्रेशन अप करते जाएंगे, उतनी ही हमारी जो है ज़िंदगी में उसका असर, उसका इम्पैक्ट दिखता जाएगा, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, एंड इन एवरी वे वी लीड आवर लाइफ। तो आज मैं बात करूँगी कुछ ऐसी चीज़ों की जिससे हमारी वाइब्रेशन डाउन होती है, क्योंकि वाइब्रेशन अप किससे होती है ये तो बात करना बहुत ज़रूरी है, उसकी भी बात करूँगी, लेकिन उसके लिए पहले समझना ज़रूरी है कि हमारी वाइब्रेशन डाउन कैसे होती है, ताकि पहले एटलीस्ट हम वो वाली चीज़ें अवॉइड करना तो शुरू कर सकें, इससे पहले कि हम वो चीज़ों की तरफ जाएँ जिससे हमारी वाइब्रेशन अप हो रही है, या वो चीज़ें करने लगे लेकिन साथ में वो भी कर रहे हो जिससे हमारी वाइब्रेशन काउंटर डाउन हो रही है, और इसलिए कोई इफ़ेक्ट इतना नहीं हो रहा। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसी ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें, जिससे हमारी वाइब्रेशन, हमारी एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी डाउन होती है, पुल डाउन होती है, इम्प्योर होती है। लेकिन मैं कुछ टॉप की चीज़ों की बात करूँगी जो मेरे हिसाब से सुपर सुपर इम्पॉर्टेंट है फॉर यू टू नो, जिससे आपकी वाइब्रेशन, हमारी वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा डाउन होती है। सो हियर वी गो। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी, स्पेशली आजकल की दुनिया के लिए जो टोटली वैलिड है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया किसी भी तरह का हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, या इंस्टाग्राम हो, या व्हाट्सएप हो। अब आप मुझे बोलेंगे कि मैं भी तो आप तक अपनी बात जो पहुंचा रही हूँ वो भी सोशल मीडिया के थ्रू ही पहुंचा रही हूँ। तो यही समझने की बात है कि बैलेंस क्या है और इनबैलेंस क्या है, व्हाट इज अप्रोप्रिएट, व्हाट इज इनअप्रोप्रिएट एंड एक्सेसिव। तो जब हम कोई
इस अपने टाइम में रहते हैं, जो भी हमारे टाइम्स की ऐसी कोई चीज़ है जिससे हमारी लाइफ बेटर होती है, इन्हांस होती है, कन्वीनियंस देती है, हमें कंफर्ट देती है, हमारे लिए चीज़ें आसान करती है, तो उस चीज़ को डेफिनेटली हमें इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जब हम वो बाउंड्रीज़ नहीं लगा पाएँ कि वो हमारे लिए कितने लेवल तक फ़ायदेमंद है और कितने लेवल के बाद वो हमें इनस्लेव कर रही है, हम उसके स्लेव बन रहे हैं, तो अगर हम ये डिफरेंस नहीं कर पाए, ये समझ ही नहीं पाए, इसके लिए कॉन्शियस और अवेयर ही नहीं हो पाए, तो वो डेफिनेटली मतलब हमारी वाइब्रेशन को इम्पैक्ट कर रही है उस लेवल के बाद वो चीज़। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर आप इस तरह की लाइफ जी रहे हैं कि आप फेसबुक के बिना रह ही नहीं पाते, या आप उस एक भीड़ में लगे हैं कि सब कुछ अपना सोशल मीडिया पे शेयर करना है, या इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें आप पार्ट हैं, जिसमें आप इधर उधर आपकी एनर्जी लगी हुई है, आपकी मेंटल जो है फोकस लगा हुआ है, आपकी मेंटल एनर्जी लगी हुई है, आपके थॉट्स लगे हुए हैं, जहाँ से आप दे रहे हैं कुछ ले रहे हैं, वो आपकी लाइफ में उसका बहुत बड़ा रोल है। या इंस्टाग्राम से आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं बिकॉज यू लिव इन सो मच वैनिटी कि आप अपनी पिक्चर्स शेयर किए बिना या किसी और इतने सारे लोगों की रोज़ पिक्चर्स की फीड देखे बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो ये डेफिनेटली आपके लिए इंडिकेशन है कि आप अपनी वाइब्रेशन से मेडल कर रहे हैं, आप अपनी वाइब्रेशन को डाउन करने के लेवल तक सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि इतने सारे जो एनर्जेटिक इम्पैक्ट्स होते हैं जो हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे, हमारे को कुछ ट्रू वैल्यू नहीं दे रहे बियॉन्ड अ पॉइंट, ये सिर्फ एडिक्शंस हैं, हैबिट्स की तरह हमारी ज़िंदगी को जैसे जकड़ लेती है, उस तरह ये चीज़ें बन गई हैं, एक जंजाल की तरह बन गई है। तो डेफिनेटली ये हमारी वाइब्रेशन को डाउन कर रही हैं, क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशन होती है, हमारी जो एनर्जी होती है, जो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों पे स्पेंड होती है जो हमें ट्रू वैल्यू नहीं दे रही, हमारी स्पिरिचुअल जो कोर है उसको वैल्यू नहीं दे रही, हमारी समझ में बढ़ोतरी नहीं करी, हमारी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने की कोई मदद नहीं करी। एक पॉइंट के बाद वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन, सैचुरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड जस्ट एक लाइक एन एडिक्शन ऑफ हैबिट्स एंड पैटर्न्स अगर वो बन गई है, जिससे हमारी ज़िंदगी में कुछ एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल रही, कुछ एक्चुअल अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ बेहतरी हो रही हो जो डीप लेवल से, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली ये एक वाइब्रेशन को बहुत डाउन करने वाली बात है। और हमारी, और स्पेशली अगर कोई चीज़ इतनी एडिक्टिव बन गई है कि हम जानते हैं उसके बिना अगर हम दिन में वो चीज़ नहीं करें तो हमारा दिन नहीं चलेगा, भले ही उससे हम अगर हम नहीं करें तो हम, ऐसा नहीं है मर जाएंगे, या ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हम इतने मेंटली डिपेंडेंट हैं, इतने ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट है सोशल मीडिया पे, कि अगर हम दिन में 10 बार ट्विटर नहीं देखें या इंस्टा नहीं खोलें या व्हाट्सएप पे मैसेजेस नहीं करें या 10-10 मिनट बाद देखें नहीं, तो हम रह नहीं सकते। दिस इज़ डेफिनेटली अ साइन कि आप अपनी वाइब्रेशन को बहुत लो करने में पूरी मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये डब्बा जो है टीवी का, चाहे वो सिंपल पुराने ज़माने का टीवी हो या आपका नया फ्लैट स्क्रीन हाई डेफिनेशन HD टीवी, चाहे जो भी हो, और ये इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने इसको सोशल मीडिया से स्पेशली अलग से बोला है। ऑडियो विजुअल मीडिया में आते हैं लेकिन अलग से बोला है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ है ये जो टेलीविज़न स्क्रीन्स है हमारी वाइब्रेशन डाउन करने में, स्पेशली द वे वी कंज्यूम एवरीथिंग ऑन टेलीविजन दीज डेज। और जब मैं टेलीविज़न की बात करूँगी तो उसमें सबसे पहले बोलूँगी न्यूज़, बिल्कुल न्यूज़। सबसे ज़्यादा अपनी वाइब्रेशन आप तब लो करते हैं जब आप कॉन्स्टेंटली एक न्यूज़ एडिक्ट बनते हैं, जब आप चैनल पे चैनल बदल के न्यूज़ देखते हैं, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग तरह के, अलग अलग टाइम्स पे। यू आर एडिक्टेड टू द न्यूज़पेपर और यू एडिक्टेड टू द स्क्रीन इन योर हाउस फॉर कंज्यूमिंग न्यूज़। क्योंकि इसके लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि न्यूज़ होती क्या है। सब न्यूज़ जानना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वो ऐसी खबर नहीं है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है या आपकी बेहतरी में कुछ मदद करेगी, या आपकी दुनिया के बारे में जो सोच है या व्यू है उसको जेन्युइनली एक्सपैंड कराएगी, जेन्युइनली मीनिंगफुली पर्पसफुली एक्सपैंड करवाएगी। नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि आजकल जो ज़्यादातर न्यूज़ है, न्यूज़ तो न्यूज़ चैनल से आती है, सोर्स कैसे होती है, तो ज़्यादातर न्यूज़ इज़ अबाउट प्रॉफिट मेकिंग, जस्ट लाइक मोस्ट अदर थिंग्स इन आवर मॉडर्न वर्ल्ड। ज़्यादातर चीज़ों की तरह न्यूज़ भी इज़ मोस्टली अबाउट प्रॉफिट मेकिंग। न्यूज़ के पीछे कोई न्यूज़ हाउस होता है, प्रोडक्शन हाउस होता है, उसमें जो है ऑब्वियसली दैट्स डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट मेकिंग, एडवर्टीजमेंट, स्पॉन्सर्स कौन है, स्पॉन्सर्स के इंटरेस्ट क्या है, लॉबीज़ क्या है जो स्पॉन्सर करती हैं, कौन न्यूज़ बना रहा है, कौन उसको हेड करता है, कौन ओन करता है, जो ओन करता है उसके क्या पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, और कहाँ से कौन सी मनी वाली लॉबीज़ हैं जो उनको पैसे देती है ताकि वो न्यूज़पेपर या वो टीवी चैनल या वो न्यूज़ ग्रुप खुद को सस्टेन कर सके। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो एंड में जो आप कंज्यूम करते हैं वो नहीं जो आपको दुनिया का बहुत एक्सपैंडेड, न्यूट्रल, ट्रू, सच्चा कुछ व्यू
दिखा रहा है, वो तो थोड़ा सा शायद पोर्शन होगा। जो आप जंक में बल्क में कंज्यूम कर रहे हैं टीवी खोल खोल के, वो है जो आपको वो लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के हिसाब से बेचना चाह रहे हैं ताकि वो बिक सकें, वो जो है आपके थ्रू प्रॉफिट कमा सकें। और सबसे बड़ी बात है, जो मोस्टली आप न्यूज़ देखते हैं उसमें बहुत कुछ आपको ऐसा बेचा जाता है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अगेन ये बहुत ज़्यादा जो एग्जैजरेशन होती है, बहुत ज़्यादा फियर बेस्ड, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बेस्ड न्यूज़, क्योंकि जो गलत है, जो नेगेटिव है, जो फियर बेस्ड है, वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली बिकता है। अच्छी चीज़ें इतनी बिकती नहीं है दुनिया में, अच्छा भी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ जेन्युइनली, लेकिन क्यों हमेशा नेगेटिविटी ज़्यादा दिखने को मिलती है न्यूज़ से? क्योंकि नेगेटिविटी बिकती ज़्यादा है। ऐसे नहीं है कि न्यूज़ चैनल्स अगर अच्छी खबर लेने जाना चाहें तो उनको नहीं मिलेगी, भरमार में मिलेगी, लेकिन वो बिकती नहीं है इतना। जितना सेंसेशनलिज्म, जितना प्रॉफिटेबिलिटी, जितना अटेंशन, जो अट्रैक्शन है, वो आप नेगेटिव न्यूज़ से कर सकते हैं, फियर बेस्ड न्यूज़ या स्कैंडलस न्यूज़ या गॉसिप न्यूज़ से कर सकते हैं, उतना कोई अच्छी खबर से या दुनिया में अच्छाई को यूज़ करके हो ही नहीं सकता। और वैसे भी जब फियर पे लोग रहेंगे तो न्यूज़ ज़्यादा बिकेगी, और ये हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में तो खासकर बहुत ज़्यादा हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि आप न्यूज़ बार बार देख के या न्यूज़ पे इतना डिपेंड होके आप बहुत इन्फॉर्म्ड एजुकेटेड सिटीज़न हो रहे हैं, तो ये आपकी सबसे पहली गलतफहमी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टू कंज्यूम इन टर्म्स ऑफ न्यूज़, हाउ टू कंज्यूम। अगर आपको न्यूज़ कंज्यूम करनी है तो उसके तरीके क्या हैं कंज्यूम करने के, और क्या नहीं है, कितनी लेवल तक ज़रूरत है, कितने लेवल तक नहीं। बियॉन्ड अ पॉइंट आपको अपने टीवी का डब्बा बंद करना चाहिए। और न्यूज़ पे ही नहीं, बहुत सारे ऐसे शोज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें टीवी पे जो इट्स लाइक सेलिंग गार्बेज इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट। बहुत ज़्यादा स्कैंडलस, बहुत ज़्यादा इस तरह के सीरियल्स, इस तरह की सीरीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस है, बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं, बेस्ड ऑन वायलेंस, बेस्ड ऑन जस्ट टू मच ऑफ लाइक सेक्शुअल थीम, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, जिसमें आप बता सकते हैं कि ये बेचने के लिए है, तो जिसमें कुछ मीनिंग नहीं है, अच्छी स्टोरी नहीं है, जो आपको हंसा नहीं सकती, दिल से खुश नहीं कर सकती, जिसमें इट्स लाइक जस्ट डंपिंग थिंग्स ऑन यू इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट। या ये अब अपनी सबकी पर्सनल लेवल ऑफ प्रेफरेंस होती है, लेकिन कहने का मतलब ये कि बहुत सारा गार्बेज इज़ बीइंग कंज्यूम थ्रू द टीवी। स्पेशली अगर आप एडिक्टेड हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें टीवी पे देखनी ही देखनी है, टीवी पूरा दिन घर में चले रहना है बैकग्राउंड में, दिस इज़ द टीवी स्क्रीन एंड ऑल दैट flows to you from that is definitely a big vibration downer. न्यूज़ से तो स्पेशली बहुत थोड़ी सी न्यूज़ के पास जितना हो सकता है दूर रहिए, और न्यूज़ को क्या कंज्यूम करना है, क्या करने की कोशिश कर रही है, कौन न्यूज़ पहुंचा रहा है आप तक, क्यों पहुंचा रहा है, क्यों ऐसी न्यूज़ आ रही है, इसके बारे में समझने की कोशिश करिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग सिटिंग डक, जस्ट कंज्यूमिंग जो आपको न्यूज़ के थ्रू दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बीइंग ओवरली मटीरियलिस्टिक। यस, यू हर्ड इट राइट, और शायद सुना होगा क्लीशे की तरह बहुत बार ये, लेकिन ये जितना भी क्लीशे हो ये बिल्कुल सच है। अब आप बोलेंगे कि बिना मटीरियलिस्टिक हुए दुनिया में काम कैसे चल सकता है, दुनियादारी कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो भी एक वाइब्रेशन डाउनर है, क्योंकि वो थॉट भी ईगो से आ रहा है, वो सच नहीं है। आप दुनिया में वैसे ही ऑपरेट कर सकते हैं जैसे आप ऑपरेट करना चाहते हैं। हाँ, अगर ठीक रास्ते से, अच्छे रास्ते से करेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि मुश्किल होती है, समय लगता है, इंस्टेंट नहीं होता, लेकिन आपको बोला किसने है कि अच्छी चीज़ें इंस्टेंटली मिलती हैं, या वो सही तरीके से नहीं मिलती हैं, या थोड़ा लंबे समय अगर लगे मिलने में तो वो गलत है। ये भी तो ईगो का ही खेल है। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी सारी, ये एक वीडियो में समझाने की बात नहीं है, इन चीज़ों के ऊपर एक अलग वीडियो बनेगा। अगर आप वैसे ईगो के बारे में स्पेसिफिकली और बात करना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी ईगो पे एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये जो चीज़ है इससे हमारी वाइब्रेशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डाउन होती है, क्योंकि अगर हम इतना दुनियादारी में फंसते हैं कि हमें लगता है वी हैव टू ऑपरेट बाय द रूल्स ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, ओवर कॉम्पिटिटिवनेस, ओवर रूथलेसनेस, ओवर एम्बिशियसनेस, अगर ये सारी चीज़ों में हम बिलीव करते हैं कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन और बैक स्टैबिंग पीपल, और बस हमें तो गेम खेलना है, कैसे भी खेलना है क्योंकि यही तरीका होता है, और हम अपने आप को देखो, हम खुश होते हैं, हम कितना स्मार्टली हमने गेम खेला, हम कितने बिजनेस माइंडेड हैं कि आई नो हाउ टू गेट गेट टू दैट थिंग, मुझे अपना गोल
अचीव करना आता है, चाहे कैसे भी हो, ये बोलने में लोग प्राइड लेते हैं। तो अगर आप ऐसे हैं तो हो सकता है नार्सिसिज्म के भी ट्रेट्स हों, आप नार्सिसिस्टिक वाला मेरी जो पूरी सीरीज़ है वो देख सकते हैं। तो ये जो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो सारे लोग इसमें इंडल्ज करते हैं वो नार्सिसिस्ट हैं, नहीं, नार्सिसिज्म एक अलग फिनोमेना होता है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। लेकिन ये जो सारे ट्रेट्स हैं ये नार्सिसिज्म टाइप के ट्रेट्स हैं, तो ये वाली हमारी वाइब्रेशन कभी अपलिफ्ट कर ही नहीं सकते। हमें लगता है शॉर्ट टर्म में कि चीज़ें हमें बहुत कुछ दे रही है, लेकिन बहुत कुछ लेती भी रहती हैं। वो हम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि ले जो रही है, जो स्ट्रेस आ रहा है, ये जो चीज़ें छिन रही हैं, या जो हार्मनी जा रही है, पीस जा रही है, या जो चैलेंजेस अलग अलग तरह से आ रहे हैं, जो हमने सोचा था ये तो अच्छा होगा लेकिन कोई ये नहीं, हम 2 एंड 2 हम नहीं लगा पाते कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इस तरह से गेम प्ले करते हैं, इस तरह की एनर्जेटिक वाइब्रेशन में फंसते हैं जो कि हमारे को अपलिफ्ट करने के बजाय और डाउन करती है। जब डाउन करती हैं तो डाउन करने वाली ही एनर्जीज, डाउन करने वाली इमोशन, डाउन करने वाली ही और सिचुएशंस और लोग और शक्तियां हमारे आसपास आएंगी, उन्हीं से हमें डील करना पड़ेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसा रास्ता आप बनाएंगे, जो यूनिवर्स है, जो नेचर है, आपको वैसे ही रास्ते पे चलने के लिए गाइड करेगी। पेशेंस से काम लेना ये आपका काम है, समझना आपका काम है। अगर आपको लगता है कि इंस्टेंटली सब कुछ चाहिए और इंस्टेंटली पाने का तो यही तरीका नहीं, तो आप पीछे रह जाएंगे, तो ये भी ईगो का ही खेल है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप हर तरह से दुनिया में ऑपरेट कर पाते हैं। ऑफकोर्स समझदारी होना, विजडम होना, वर्ल्डली वाइज होना थोड़ा बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस तरह से झूठ बोल के, लो वाइब्रेशनल हरकतें करके, लोगों का ट्रस्ट बिट्रे करके, या बहुत ज़्यादा रूथलेसली कॉम्पिटिटिव होकर ऐसे करके जीना है, या आपको झूठे काम करके या करप्ट वाली प्रैक्टिसेस करके आपको पार्टिसिपेट करना है गेम में। ये ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारी जो वाइब्रेशन है उसको लो ही रखती हैं, आप होने ही नहीं देती, और हमारी ज़िंदगी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं, चाहे हम उसको समझ पाएँ ठीक से, क्योंकि हम अवेयर ही नहीं है, चाहे हम नहीं समझ पाएँ। संघा, जो बुद्धिज़्म में बहुत ऑफ़न वर्ड यूज़ होता है, यानी कि हमारी कंपनी, जो हम कंपनी रखते हैं, जो संघा होता है, बुद्धा का भी संघा था। जो हम मेडिटेशन करने जाते हैं, जैसे विपश्यना में भी जाते हैं, तो हमें बोलते हैं ये हमारा संघा है। हमारे जो फेलो मेडिटेटर्स हैं जिनके साथ हम कर रहे हैं, किसी ना किसी जन्म में हमने साथ काम किया है, हमने साथ में स्पिरिचुअल वर्क किया हुआ है, तभी हम दोबारा से मेडिटेशन के लिए भी साथ आए हैं, चाहे हम एक दूसरे को जानते नहीं उस वर्क में। तो संघा एक ऐसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को तोड़ सकती है या बना सकती है। तो संघा यानी कि क्वालिटी, आप कैसे लोगों के साथ अपना दिन बिताते हैं, आपकी दिनचर्या का पार्ट होते हैं, कैसे एक्वेंटेंसेस, कैसे फ्रेंड्स, किनके साथ आप एंगेज करते हैं, उनकी क्या क्वालिटी है, इन द सेंस क्वालिटी एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट द क्वालिटी कि वो कितना उनका स्टेटस है या कितने रिच हैं या कौन सी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन क्या क्वालिटी है उनकी एज अ ह्यूमन बीइंग। ये इतना ज़रूरी है कि इस पे मैं जितना स्ट्रेस करूँ उतना कम है। अब हो सकता है हमारा हमेशा चॉइस नहीं हो संघा का, लेकिन मैं ऐसे संघा की बात नहीं करी कि आप ऑफिस में हैं, आपके कोई सारे कोलीग्स चूज़ नहीं कर सकते, या आपके नेबर्स कौन है आप हमेशा नहीं चूज़ कर सकते, जबकि वो भी आप एक लेवल पे चूज़ करते हैं, क्योंकि आप जिस एनर्जी पे वाइब्रेट करते हैं, आपको वो सिचुएशन भी वैसे ही, लोग भी आपको आसपास वैसे मिलते जाते हैं, हाई चांसेस हैं। तो वो अलग लेवल है। लेकिन अगर आप ये भी बोलें कि उसमें आपकी चॉइस नहीं है, तो जहाँ पे चॉइस है, जितनी चॉइस है, क्योंकि अगर आपके आसपास इतनी हाई वाइब्रेशन के लोग नहीं हैं, अच्छा प्योर संघा नहीं है, एक गुड कैरेक्टर के लोग नहीं हैं, जो पॉजिटिव बातें करते हैं, प्योर बातें करते हैं, जो जजमेंटल नहीं, अगर नहीं है, तो आप चूज़ भी कर सकते हैं कि उनके साथ आपको कितना एंगेज करना ज़रूरी है, और उतने ही लेवल तक एंगेज करें, और एंगेज करना भी है तो उनके साथ गॉसिप या फालतू की बातों में एंगेज नहीं करें, लाइन लगा दें, उतनी ही बात करें जितनी ज़रूरी। ये तो आपकी चॉइस है। और फिर अपने फ्रेंड्स जो आप चूज़ करते हैं, अपना जो ग्रुप चूज़ करते हैं, सोशल सर्कल चूज़ करते हैं, उसमें तो टोटली आपकी चॉइस है। और मैं ये बिल्कुल कभी नहीं मानती जब लोग बोलते हैं कि नहीं, बना के तो रखनी पड़ती है, कोई भी फ्रेंड्स नहीं रखे तो कैसे काम चलेगा। नहीं, क्योंकि ये आपकी एडिक्शन है, आपकी इतनी डिपेंडेंस है, क्योंकि आप उस वाइब्रेशन पे अभी आ नहीं पाए जहां आप समझ पाए कि ये सारा खेल कैसा है। आप जितना वो चीज़ों को चूज़ करेंगे, जितना आपको लगेगा कि नहीं चूज़ करेंगे तो आप अकेले हो जाएंगे, अनसपोर्टेड हो जाएंगे, ये आपका अगेन ईगो का कंट्रोल है। उतने ही आप डर में रहेंगे, उतना ही आप कोई भी कंपनी आउट ऑफ डेस्परेशन चूज़ कर लेंगे कि नहीं, आपका सर्कल तो होना चाहिए। अपने को ऑनर करिए, अपनी वैल्यू करिए। आपका राइट है कि आप सही लोगों से सराउंडेड हो, जो आपकी जो ज़िंदगी है उसमें सही मीनिंग ला सके। ऐसे दोस्त, ऐसे लोग, और ऐसे कम ही होते हैं। बहुत जब बड़ा झुंड होता है, सर्कल होता है, तो उसमें क्वालिटी होने के बहुत कम चांसेस होते हैं।
तो इसलिए चूज़ करिए, एक एक मोती की तरह चूज़ करके अपने सर्कल में पिरोइए। बहुत ही कम लोग रखिए, लेकिन वो रखिए जो ट्राइड है, ट्रस्टेबल है, टेस्टेड है, जो आपकी पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे, ज़रूरत के समय आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दे विल बी देयर इन द बेस्ट कैपेसिटी, अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से आपका साथ देंगे, जो बुरा नहीं बोलेंगे पीछे से, जो आपको सही एडवाइस देंगे, ये सोच के नहीं कि आप क्या सुन के खुश होंगे, लेकिन आप क्रिटिसिज्म ज़रूरी होगा तो क्रिटिसिज्म भी करेंगे आपके भले के लिए, लेकिन वो आपके साथ खड़े होंगे, उनके वर्ड्स प्योर होंगे। वो अपने पे ऐसे लोग हैं जो खुद भी अपने पे, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, अपनी इनर बीइंग पे, अपनी कॉन्टेम्पलेशन पे, अपनी एक्सपेंशन पे काम करते हैं। जब काम करते हैं तो ऐसे लोग बहुत लाइकली आपको भी इन चीज़ों में सपोर्ट करेंगे, आपके साथ भी वैसा व्यवहार रखेंगे, आपके साथ भी एक जो प्योरिटी वाली चीज़ है, उनकी वाइब्रेशन, उनकी एनर्जी जो आपको पीस ज़्यादा देती है, जिनके आने से आपको खुशी ज़्यादा मिलती है। ऐसे नहीं कि जब वो गए घर से तो आपको लगे उस समय तो मिल मिला लिए, बाद में लगे ड्रेन्ड हो गए कि अब सांस आया, ऐसे नहीं। तो आप खुद समझ जाएंगे, आपका गट, आपकी एनर्जी आपको झूठ नहीं बोलते, आपके इमोशंस कैसे, वो लोग हैं जो आपको जिनके साथ जो बातें वो करते हैं वो कैसे लेवल की हैं। ऐसे नहीं कि गॉसिप कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं बाकियों पे, मजाक उड़ा रहे हैं, बाकियों के साथ कैसे डील करते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पावर नहीं है, जैसे वेटर्स है, गार्डनर है, ड्राइवर है, उन लोगों के साथ वो कैसे ट्रीट करते हैं। ये सब बताता है इंसान की प्योरिटी कैसी है, वो किस तरह का इंसान है। तो पिरो के ऐसे लोग चूज़ करिए अपनी लाइफ में। अगर नहीं है तो इंतज़ार करिए या एक दो से काम चलाइए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। संघा बहुत बड़ी चीज़ है, जीवन के बाद जीवन, लाइफ आफ्टर लाइफ, ये संघा हमारे को बहुत बार रिपीट होने को भी मिलता है अलग अलग रूल्स में। तो बी वेरी केयरफुल। ये स्पिरिचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें भी संघा को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। बोलते हैं ना, जैसा संघ वैसा, जो जैसा आप संघा रखेंगे, जैसी संगत रखेंगे, वैसे ही आप बन जाएंगे। आपके विचार, आपका बिहेवियर, आपकी हैबिट्स, आपके थॉट्स, आपके एक्शंस। तो अच्छा संघा होना कितना ज़रूरी है, मैं इस पर इनफ स्ट्रेस नहीं कर सकती। जजमेंट और हेट्रेड, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें भी है मैं उससे बहुत दूर भाग जाऊंगी। और ये मैं स्पेशली बोल रही हूँ क्योंकि बहुत देखने को मिल रहा है आजकल दुनिया में, और इंडिया में तो स्पेशली बहुत देखने को मिल रहा है। रिलीजन के नाम पे, बहुत सारी चीज़ों के नाम पे जज कर रहे हैं एक दूसरे को, हेट्रेड फैला रहे हैं, इंटॉलरेंस फैला रहे हैं। उससे कुछ नहीं होता। हेट्रेड फैलाने वाली, जज करने वाले, उन्हीं की वाइब्रेशन डाउन होती है। वो अपना ही अंदर से इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली तो डेफिनेटली नुकसान कर रहे हैं, और ये उनको समझ नहीं आ पाता। वो अनकॉन्शियस होते हैं, अवेयर ही नहीं होते कि अपना कैसे नुकसान कर रहे हैं, अपने खुद के लिए कैसे नुकसान कर रहे हैं, और वो नुकसान कैसे कैसे उनकी ज़िंदगी के कोने कोने में घुस रहा है। फिर जब कुछ होता है गलत तो वो समझ नहीं पाते, वो कनेक्शन नहीं ले पाते हैं कि हमारे अंदर की जो हेट्रेड है, इंटॉलरेंस है, उसकी एनर्जी इतनी लो है, इतनी ब्लैक है, इतनी डार्क है, इतनी नेगेटिव है कि यही हमारे लिए बाकी की चीज़ें भी क्रिएट कर रही है, जिससे हमें दुख मिलता है, जिससे हम तड़पते हैं, या जिससे हमें किसी और स्फेयर में हेट्रेड या इंटॉलरेंस मिलती है, किसी और लाइफ के एस्पेक्ट में, किसी और स्फेयर में। लेकिन क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं इसलिए समझ नहीं पाते। तो आपके अंदर अगर हेट्रेड है, इंटॉलरेंस है किसी भी तरह की, चाहे वो किसी और रिलीजन के लोगों के लिए हो, किसी और की प्रैक्टिसेस के लिए हो, किसी जेंडर के लिए हो, या गेस के लिए हो, या होमोसेक्सुअल्स के लिए हो, या किसी के लिए भी हो जो दूसरे देश से है, दूसरी एथनिसिटी से है, जिस किसी का कोई और रंग है, या जो आपसे कम कमाता है, या जो लोअर एक इकोनॉमिक सोशल स्टेटस का है, किसी भी तरह का आपके अंदर इंटॉलरेंस या हेट्रेड आता हो, चाहे वो ऑब्वियस आता हो या छुपा हुआ आता हो, आपको पता होगा आपके अंदर है। अगर ऐसा है तो इससे बड़ी एक कोई चीज़ नहीं है जो आपकी वाइब्रेशन को डाउन रखेगी, और ऐसे डाउन रखेगी कि आपकी ज़िंदगी को वो खुलने नहीं देगी। अच्छी पॉजिटिव चीज़ें जो आपके साथ होती है, आप चाहेंगे आपकी ज़िंदगी में अच्छे सर्कमस्टांसेस अच्छे लोग आए, तो वो आपको इतना ब्लॉक करेगी कि आप समझ भी नहीं पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप कॉन्शियस नहीं है कि ये इसका इफेक्ट है। हेट्रेड इंटॉलरेंस हमारे लिए उतना ही हेट्रेड इंटॉलरेंस वापस लाती उन्हीं लोगों से या उन्हीं सिचुएशन से नहीं जिनके प्रति हमारा हेट्रेड या जजमेंट या इंटॉलरेंस है, लेकिन बहुत सारी और सिचुएशन से, बहुत सारे और अलग अलग तरीकों से जो इतने हमें डिस्कनेक्टेड लगेंगे कि हम जोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे अंदर की हेट्रेड और इंटॉलरेंस और जजमेंट हमारे लिए वही चीज़ें बार बार और हमारे अपनों के लिए क्रिएट करेगी, हमारी वाइब्रेशन को वो अप नहीं होने देगी। दिस इज़ फॉर श्योर। जो भगवान की बनाई हुई चीज़ें हैं, नेचर या एनिमल्स, उनसे घृणा करना या उनसे प्यार नहीं करना, ये पिछले पॉइंट से जुड़ सकता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो हम नेचर की, जो ईश्वर की क्रिएटिविटी है, जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है, हम उसके प्रति प्यार नहीं दिखा पाए। इसमें सेंटिएंट बींग्स भी आते हैं, इसमें एनिमल्स आते हैं, इसमें प्लांट्स आते हैं, तो पोल्यूशन तो
है ही आजकल ज़्यादा, हम इतनी पोल्यूशन में रहते हैं कि वो तो एक सीमेंटेड सिविलाइजेशंस में रहते हैं जहाँ पौधे कम होते जा रहे हैं, खुली हवा तो मिलती ही नहीं शायद, तो वो तो वैसे ही वाइब्रेशन डाउन करता है हमारी, क्योंकि ये जो ईश्वर, ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, ये हमारी ईश्वर ने जो बनाया है, प्योर बनाया है, जो ईश्वर की मैनिफेस्टेशन से प्योर चीज़ें आई हैं, वो हमारे लिए हर तरह से, हमारी बॉडी माइंड सोल के लिए दे आर लाइक बाम। तो जब वो चीज़ें कम होती जाती है या उनके प्रति हमारा रिगार्ड, हमारी रिस्पेक्ट, जो कदर है, कम होती जाती है, तो हमारी ही वाइब्रेशन इफेक्ट होती है। तो जब हम अपने आसपास प्लांट्स कम करते जाए, पेड़ काटते जाए या काटने में सपोर्ट करते जाए क्योंकि नए घर बनने हैं या मंदिर बनना है या कुछ और बनना है या फैक्ट्री लगनी है, तो हमारी वाइब्रेशन पर ही असर होता है। जब हम बार बार सीमेंटेड जगहों पर रहते हैं, रोड्स टूटी हैं, सीमेंट है, कूड़ा घर के बाहर फेंक रहे हैं, गार्बेज के ढेर है, सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे, क्लीनिनेस का ध्यान नहीं दे रहे, नेचर पे ध्यान नहीं दे रहे, पेड़ पौधों की कदर नहीं करे, लगाने से मतलब नहीं है, जो हैं उन्हें भी तोड़ रहे हैं, या जानवरों के प्रति हमारे घर के बाहर या आसपास कोई एनिमल्स हैं या डॉग्स हैं या जो है उनके प्रति हमें घृणा है, हम उन्हें पत्थर मार रहे हैं या कोई उन्हें टॉर्चर कर रहा है, तो उतना वो तो मैं बोल भी नहीं सकती कितना बुरा कर्म है वो। तो अगर हम ऐसी चीज़ों से सराउंडेड है, ऐसे इंस्टिंक्ट्स हमारे अंदर हैं और हम इन चीज़ों के लिए इंडिफरेंट हैं कि एनिमल कोई तड़प रहा है या दर्द में है या उसको भूखा है या हम उसे भगा रहे हैं बस, या हम नेचर के लिए हमें ऑनर नहीं आ रहा, प्यार नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें हम इनडिफरेंट हो गए हैं, डिसेंसिटाइज हो गए हैं, तो ये हमारी वाइब्रेशन को डाउन रखता है और डाउन करता ही जाता है। और अगर हम ऐसे फील करते हैं सो इट्स एन इंडिकेशन कि ये हमारी जो वाइब्रेशन है ये अप नहीं है, हम एक लोअर्ड वाइब्रेशन में जी रहे हैं, क्योंकि जब हम हायर वाइब्रेशन पे जिएंगे हमें ऐसे इंस्टिंक्ट्स आएंगे ही नहीं। अब मैं एक ऐसा पॉइंट बोलूँगी जो शायद बहुत ज़्यादा लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए तो वो डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एक्सेसिव मेडिकेशन। अब ये थोड़ा डिबेटेबल हो सकता है अगर किसी को समझ नहीं आए ठीक से, क्योंकि मैं ये जो है नॉलेज या मैं ये क्लेम नहीं कर रही हूँ कि आपको मेडिसिन्स नहीं लेनी चाहिए या आपको कोई परेशानी है, पेन में है या कोई क्रॉनिक इलनेस है या कुछ भी है, तो मैं आपकी डॉक्टर नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल जो हेल्थ केयर आपको नहीं दे रही हूँ, तो मैं आपके लिए वो डिसाइड नहीं कर रही हूँ, ना कर सकती हूँ, और वो आपकी चॉइस है। आप अपने लिए, अपने ठीक होने के लिए जो आपको लगता है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, टोटली आपकी चॉइस है। लेकिन ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मेरी अपनी ज़िंदगी से मेरी सीख है बहुत बहुत सालों की, कि ऑल थिंग्स गिवन कांस्टेंट, मतलब बाकी सारी चीज़ें अगर बराबर हैं तो हमेशा मैंने विदाउट डाउट देखा है कि अगर दो इंसान है, ऑल थिंग्स टेकन कांस्टेंट, एक इंसान है जो कम दवाइयों पे निर्भर रखता है खुद को एज अ मैटर ऑफ हैबिट, एज अ मैटर ऑफ गुड लिविंग पॉलिसी, और दूसरा है जो एक्सेसिव मेडिकेशन को, तो बेहतर जो स्टेट होती है हर तरह से वो पहले इंसान की ही होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे मैं अपनी 90 ईयर ओल्ड दादी की बात करूं जो कुछ साल पहले गुजर गई, शी वॉज टोटली कम्प्लीटली एक्टिव टिल दैट एज, बस थोड़ी सी इलनेस के बाद वो चली गई, लेकिन वो बिल्कुल हेल्दी थी। लास्ट के 5 साल उन्हें बीपी की गोली थोड़ी सी लेनी पड़ी, वो भी हम याद दिलाते थे, लेकिन कुछ भी नहीं, हर चीज़ में गोइंग नेचुरल वॉज अ वे, एक्सेसिव मेडिकेशंस पे कोई डिपेंड नहीं। और वही मेरा भी तरीका है मेरे खुद के घर में, इसीलिए नहीं कि मैं रेकी हीलर हूँ, लेकिन मैं रेकी हीलर इसलिए हूँ क्योंकि मैं इसमें हमेशा से बिलीव करती थी, गोइंग नेचुरल। एसेंशियल ऑयल्स, रेकी, ये मेरे मोस्टली गो टू रहते हैं। लेकिन चाहे आप अरोमा थेरेपिस्ट नहीं है, रेकी हीलर नहीं है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करते, मेडिटेशन भी नहीं करते हैं, तो फिर भी मैं ये बोलूँगी कि एज अ रूल ये बात अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए कि जो मेडिकेशंस होती हैं, जो केमिकल्स होते हैं, और ये हर एक ने बोली, आप जिसके भी वीडियोस देखेंगे, जो भी कोई मुझे छोड़ दीजिए, कोई इवॉल्व सोल्स हैं जो डोलोरेस कैनन करके है, अगर आप उनके वीडियोस देखिए, किसी की भी देखिए जो आपको हीलिंग की बातें करते हैं, जिन्होंने वर्ल्ड में बहुत इम्पैक्ट किया है, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, जो जिन्होंने स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत इम्पैक्ट किया, बहुत लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, ऐसे कोई भी लोग होते हैं, उन्होंने हमेशा बात की है, स्ट्रेस किया है ऑन स्टॉपिंग द यूज़ ऑफ एक्सेसिव मेडिकेशन, क्योंकि वो हमारी एनर्जी को, हमारी वाइब्रेशन को इतना डायरेक्टली ऑल्टर कर देती है, हमें स्टेट ऑफ स्टूपर, हमें स्टेट ऑफ एडिक्शन, हमें स्टेट ऑफ डिपेंडेंस में ले जाती है, हमारी वाइब्रेशन को, हमारी कॉन्शियसनेस को, इवन हमारी थर्ड आई को, हमारी इनसाइट को बहुत इफेक्ट करती है। और एंड स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि मोस्ट मेडिटेशंस जो मेडिकेशंस जो होती हैं, स्पेशली मॉडर्न मेडिकेशंस, जो वो सिम्टम्स को बस सप्रेस करने के लिए होती है। जैसे हम बोलते हैं ना, हैमर, एक जोर से मैंने पढ़ा था कहीं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, हैमर से अगर बम्प है सर पे, जोर से हैमर दे के मार दो और बम्प नीचे हो जाए, तो कितनी देर तक नीचे हो गया? क्या वो हील हुआ? नहीं। क्या वो खत्म हो गया? नहीं। क्या उसकी कोर से, जड़ से जाके वो ठीक हो गया? नहीं।
सिर्फ नीचे गया है, जब बाहर निकल के आएगा तो और बड़ा होकर निकल के आएगा। तो हमने अनफॉर्चुनेटली अपनी मॉडर्न लाइफ को इतना डिपेंडेंट बना लिया है कि बच्चे के थोड़े से बड़े होने शुरुआत से हम उसको मेडिकेशंस पे डिपेंडेंट करना शुरू कर देते। थोड़ी सी चोट लगी, थोड़ा सा सर दर्द हुआ, थोड़ा सा कुछ भी हुआ, थोड़ा सा खांसी जुकाम हुआ, फीवर के लिए मैं फिर भी मान सकती हूँ कि चलो देनी है दवाई की फीवर उतर जाए। हल्का सा खांसी जुकाम, सोर थ्रोट, मोटी मोटी मेडिकेशंस, बड़े बड़े सिरप्स हम बार बार देना शुरू कर देते हैं। हम समझते ही नहीं है कि हमारी बॉडी में कितनी हीलिंग कैपेसिटी है, और हम ये वाली डिपेंडेंस मेडिकेशंस पे कर करके हम अपनी खुद की इम्यूनिटी एंड हमारी बॉडीज पावर टू हील उसको कम करते जाते हैं कि बाद में वो बिना मेडिकेशंस के फिर ठीक हो ही नहीं पाती, या समय लेती है, या फिर इतनी डिपेंडेंस हो जाती है कि फिर नेक्स्ट टाइम वो डोज भी मेडिकेशन की कम लगती है, और कम तो हमारी डिपेंडेंस और होती थी, टिल इतनी बड़ी बड़ी डोसेजेस भी हम पे असर नहीं करती, साइड इफेक्ट्स और होते हैं। और फिजिकल लेवल पे तो मैं बात कर ही नहीं रही, क्योंकि मैं एनर्जी के लेवल पे बात कर रही हूँ। हमारी एनर्जी को बहुत डाउन करती है, मैसअप करती हैं लिटरली, स्पेशली हैवी मेडिकेशंस हमारी एनर्जी को, हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारी स्पिरिचुअल उन सब को बहुत मैस अप करती हैं। और ये आप चाहे तो इसके बहुत सारे अकाउंट्स, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी चीज़ें आप रिसर्च करके पढ़ सकते हैं डायरेक्टली। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट था जो मेरे पास, और मैं खुद इसमें विश्वास करती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ कि एक्सेसिव मेडिकेशन से हमारी लाइफ बेहतर नहीं होती, हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है वो और ख़राब होती जाती है। तो अपनी इम्यूनिटी को थोड़ा बढ़ाइए, अपनी पेन टॉलरेंस को थोड़ा सा रखिए। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मोटी मोटी टैबलेट्स, मोटी मोटी दवाइयाँ, मोटे मोटे सिरप मत लीजिए, बच्चों को इतनी आदत मत डालिए। हमारी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी है, उसको ट्रस्ट करिए, उसको बढ़ने दीजिए, उसके साथ काम करिए, ताकि वो आपकी अलाय बन सके, वो आपकी फ्रेंड बन सके, वो जो पावर आपके अंदर है। अगर आप उसको ढक देंगे, डंडा मार के बंद कर देंगे, या बोलेंगे उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते, तो आपकी बॉडी वही रेप्लिकेट करेगी जैसे आप उसके बारे में सोचते हैं। तो मेडिकेशंस और एंड नॉट टू फॉरगेट मेडिकेशंस भी, अगेन जैसे मैंने टीवी बोला कि न्यूज़ कहाँ से आती है, किसको प्रॉफिट करती है, न्यूज़ के सोर्सेज क्या होते हैं, वैसे ही मेडिकेशंस, रिमेंबर ज़्यादा मेडिकेशंस देना किसको फ़ायदा करता है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को फ़ायदा करता है। जो सोर्सेज हैं उनको बेचने के, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हैं डॉक्टर्स को इंसेंटिव्स देती है उनकी दवाइयाँ रेफर करने के लिए। तो ये पूरी चेन है कि चेन में किस किस का फ़ायदा होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं ये आपके फ़ायदे के लिए होती है एक्सेसिव मेडिकेशन, तो आप अनफॉर्चुनेटली वो चेन में लास्ट आते हैं, और आप सिर्फ एक जो है पॉन की तरह यूज़ होते हैं। और ये बात अगर आप उस लेवल पे नहीं है तो शायद आपको अभी समझ नहीं आएगी, बट ये कोर ट्रूथ है। सो मेडिकेशंस उतनी ही लीजिए जितनी बहुत ज़रूरी है, जब ज़रूरी है जितनी, और अगर बहुत लेनी भी पड़ी तो कभी भी ऑल्टरनेट जो तरीका है वो मत छोड़िए, कोई भी ऑल्टरनेट तरीका है अपने आप से स्पिरिचुअली कनेक्ट होने का, क्योंकि वो आपको पता नहीं कितने लेवल पे फिजिकली, क्योंकि एनर्जी है, आपकी एनर्जी जो चीज़ ठीक रखती है वो आपको फिजिकली, क्योंकि फिजिकल तो आप बाद में है ना, पहले एनर्जी है, वो एनर्जी ही आपकी फिजिकलिटी डिसाइड करिए। तो आपने अगर वो एनर्जी के लेवल पे ही आप मेसअप कर रहे हैं, समझ नहीं रहे, तो आपकी फिजिकलिटी तो ऑब्वियसली मेस्ड अप होगी। तो वो आपकी वाइब्रेशन जो है, जो मेडिकेशंस हैं, डिपेंडेंट एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन मेडिकेशंस एंड हैवी मेडिकेशंस, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपकी डाउन करके रखती है और आपको एक्सपैंड ही नहीं होने देती है। और फाइनली अगर मैं ये लास्ट फैक्टर बोलूँ तो मैं बोलूँगी ये सब फैक्टर्स का बाप है। मेरे लिए ही नहीं, लेकिन बहुत सारे जो मेरी स्पिरिचुअल कम्युनिटी के लोग हैं, कहीं भी स्पिरिचुअल फेलो ह्यूमन बींग, सब के लिए ये अग्रीड अपॉन है कि ये फैक्टर जो है हमारी वाइब्रेशन लोअर करता है लाइक नथिंग एल्स, और वो है फियर, यानी कि डर। इतना इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला था अपने एक और वीडियो में, और इसमें भी बोल रही हूँ कि मैं इस पे एक पूरा वीडियो सिर्फ फियर पे ही बनाऊंगी। अगर आपने नहीं देखा तो मेरा इनसाइट वाला, सीक्रेट इनसाइट वाला फियर जो वीडियो है वो देखिए, कि कैसे फियर हमारा सब कुछ ब्लॉक कर देता है, इंक्लूडिंग हमारी इनसाइट, थर्ड आई, सब ब्लॉक। और ये इसका अगेन एग्जाम्पल ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी दुनिया में अभी भी चल रहा है, और पिछले 2-3 सालों से बहुत हुआ है। फियर फैक्टर का जो खेल टीवी में होता है वो रियल लाइफ में, रियल दुनिया में खेला गया है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो समझ पाए हैं कि इस फियर को मानने से हमने कुछ पाया नहीं है, फियर को गिवन करने से हमने खोया है। जो होना था, जो होना है, वो तो होगा ही। आपको लेसन देने के लिए, अगर आप बिलीव करते हैं हर चीज़ आती है, तो आप जिस वाइब्रेशन पे हैं आपके लेसन्स भी वैसे ही चलेंगे।
आपके साथ इरिस्पेक्टिव ऑफ दुनिया में क्या चल रहा है, आप जितने स्पिरिचुअली इवॉल्व हैं, आपने अपने ऊपर जितना काम किया है, आप जितने कनेक्टेड हैं, आपकी दुनिया के, आपकी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस उसी से ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। आपके इंडिविजुअल लेसन से कुछ और चल रहा है बाहर से, कभी भी आपको इफेक्ट नहीं करेगा या चेंज नहीं करेगा। जो दुख और सुख आपको आना है वो आपकी लेवल ऑफ ग्रोथ, आपके लेवल ऑफ एवोल्यूशन, आपके सोल चैलेंजेस की वजह से आना है। तो अगर आप फियर में गिव इन कर रहे हैं, ये मान के कि फियर बेस्ड रिस्पॉन्स देने से, रिएक्टिविटी देने से आप कुछ बेहतर हो जाएगा, या आप फियर में गिवन कर रहे हैं, तो आप तो वैसे ही अपनी वाइब्रेशन डाउन कर रहे हैं। और डाउन वाइब्रेशन में तो डाउन चीज़ें ही आती हैं, लोअर वाइब्रेशन चीज़ें ही आती हैं। फिर चाहे वो सिकनेस हो, इलनेस हो, या और कोई डिफ़िकल्ट, स्ट्रेसफुल या डेंजरस या हार्मफुल सर्कमस्टांसेस। तो ये लोग जो ये बात है ये समझ ही नहीं पाए मोस्टली लोग। तो डर जैसे आपको जकड़ लेता है ना, वो कोई और बाहरी चीज़ उतना आपको नुकसान नहीं करती जितना उसका डर जो है, जो फियर है, आपको नुकसान करता है। और यही बात आपको समझनी भी पड़ेगी, स्पेशली अगर मैं जोड़ूँ इसको अपने कुछ पहले पॉइंट से, न्यूज़ से, कि इसलिए न्यूज़ भी आपको फियर बेचती है, क्योंकि उन्हें पता है कि फियर से कैसे लोग कंट्रोल हो जाते हैं। जब फियर डालते हैं तो लोग पपेट की तरह बन जाते हैं, जो काम उनसे करवाना चाहें, जो भी जिसके भी फायदे हैं अप इन द चेन, लोगों में बस डर डाल दे तो वो सब काम हो जाता है। सब प्रॉफिटेबिलिटी जो आपके फियर से किसको जा रही है, ये आपको समझना एट दिस लेवल ऑफ द अर्थ्स एवोल्यूशन आपको अब समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत लोगों की आंखें बंद थी जो खुल रही हैं। तो फियर क्या करता है आपके लिए? आपको लगता है कि फियर में, अगर कोई फियर नहीं कर रहा तो लोग बोलते हैं कि अरे अरे ये डर नहीं रहा, इनको समझ नहीं आ रही है, इसमें कंपैशन नहीं है। नहीं, अगर कोई आपको बोल रहा है नहीं डरने को, तो वो आपका बहुत बड़ा भला कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिल्यूजनल वर्ल्ड में रह रहे हैं या आप इन्फॉर्म्ड नहीं है, नहीं, आप वो चीज़ों के लिए इन्फॉर्म्ड हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, लेकिन आप में इतनी क्षमता, इतनी डिस्क्रिमिनेशन है कि आप उन चीज़ों को अहमियत नहीं दे रहे। आप उनके थ्रू सी कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जो सिर्फ आपको फियर में रखने के लिए आ रही हैं, और जिसका आपकी एक्सपेंशन से या आपकी सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। सिचुएशन कैसी भी हो, असली में मुश्किल सिचुएशन या इमेजिन मुश्किल, फियर को गिवन करना तो डेफिनेटली आपके लिए और फियर वाली चीज़ें क्रिएट करेगा। रियलिटी में वो चीज़ें क्रिएट करेगा जिससे आपको और असली में फियर आए, या फियर बेस्ड सिचुएशंस और आए आपके पास। तो ये एक सबसे बड़ा सच है। इसको मानने के लिए, समझने के लिए आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो वो मैं किसी को एक्सपीरियंस नहीं करा सकती, लेकिन ये अगर जो समझना चाहे वो समझ लेगा कि सबसे बड़ा एक जो इमोशन है हमारा, नेक्स्ट टू गिल्ट, दैट इज़ फियर। वो फियर है, और फियर एक ऐसा इमोशन है जो हमारे को सीधे ऊपर से नीचे ले जाता है। हमारा क्राउन चक्रा, हमारी थर्ड आई, हमारी इनसाइट, हमारी गॉड गिवन विजडम से जो कनेक्शन करने की पावर है उसको सीधा बंद कर देता है। और तभी हम एक्सप्लॉइट भी हो पाते हैं, हम यूज़ भी हो पाते हैं, और जो दुनिया का एक मैट्रिक्स है उसमें हम फंसे रहते हैं। हम उससे बाहर निकल के वो जो चीज़ें आँखों से नहीं दिखती हैं, कानों से नहीं सुनती है, उससे कनेक्ट कर ही नहीं पाते हैं। हमारी लेवल ऑफ जो एनर्जी है, जो हमारी लेवल ऑफ ऑपरेशन है, वो एनालिसिस में ही फंसी रहती है, लॉजिक में ही फंसी रहती है। रीज़न लॉजिक एनालिसिस करते रहते हैं, और जो असली सॉल्यूशंस आते हैं हमारे, वो तो बियॉन्ड रीज़न लॉजिक और एनालिसिस के आते हैं, शांति में आते हैं, कामनेस में आते हैं, कहीं और से आते हैं, और बस यूँ आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और जब तक हम फियर में रहेंगे वो सॉल्यूशंस कभी हमारे पास नहीं आएंगे जो असली लाइट से आते हैं। तो अगर आपको अपनी वाइब्रेशन को अप करने का सबसे पहला तरीका चाहिए, तो सबसे पहले डर में रहना और डर को अपनी पावर देना। और जो आपके अंदर डर डालती हैं चीज़ें, लोग, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ सोर्सेज, डर डर डर, या आप जिनसे मिलते हैं, अगेन संघा आता है, ऐसा संघा जो बार बार फियर की बातें करता है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बीमारी होगी, या पॉलिटिकली ऐसे हो गया, या अरे ऐसे हो जाता है, अरे यहाँ पर मत जाना, यहाँ ऐसे हो जाएगा। जो फियर में ही रहते हैं कि अरे अरे ऐसे मत करना ऑफिस में, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारे को निकाल देंगे, ऐसे जो फियर में डाल डाल के, अरे तुमने ऐसे नहीं किया, आप तुम्हारे एग्जाम में फेल हो जाओगे, अरे ऐसे हर चीज़ में डर, हर अरे अरे अपने अपने आपको ये वाली चीज़ फॉलो मत करो, जैसे वो कह रहे हैं वैसे कर लो, नहीं तो ये होगा। हर चीज़ में अगर आपको कोई फियर बेच रहा है, आपको डर के, डरपोक बन के रहने को, अगेन अगर आपको ये चीज़ ठीक से समझनी है तो वो वाला वीडियो कबाला वाला, टू पावरफुल कबाला टूल ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो फियर है ये इतनी रिएक्टिविटी हमसे करवाता है कि ब्रेड ऑफ शेम तो हमारी हट ही नहीं सकती। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ, ये सारे पॉइंट्स के साथ। और क्योंकि इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करना था, मैं अपने अगले वीडियो में बताऊँगी आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब जिससे आपकी वाइब्रेशन अप होती है, क्योंकि ये जानना भी आप टोटली डिज़र्व करते हैं।